बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और रानी थे जिनके 3 सुंदर पुत्र थे। सबसे छोटा बेटा बाकी 2 से बिल्कुल अलग था। न तो वो ज्यादा बोलता था, न ही राजसी ठाट बात में उसकी रुचि थी। वो अपना अधिकतर समय जंगलों में पक्षियों और जानवरों के साथ बिताता। उसका मन बड़ा कोमल था। एक दिन राजा शिकार पर गया और रास्ते में उसे एक सुंदर सफेद पक्षी दिखाई दिया। वो पक्षी इतना अनोखा था कि राजा ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने तीर चलाया, पक्षी उड़ गया और एक गहरे जंगल में चला गया। राजा ने उसका पीछा किया, लेकिन रास्ता भूल गया और अंधेरे में खो गया। तभी एक बूढ़ी औरत राजा के पास आई, जिसकी आंखें चमक रही थी। उसने कहा, राजा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपने बेटों में से एक को मुझे सौंपना होगा। राजा डर गया और बिना ठीक से सोचे कह दिया, ठीक है, जो तुम चाहो, बस मुझे सही सलामत महल पहुँचा दो। अगले दिन वो महल लौट आया, लेकिन उस रात को वो सौदा भूल गया। कुछ दिनों बाद एक घोड़ा महल आया, बिना सवार के। वो सीधा राजा के पास जाकर रुका। घोड़े पर लिखा था, समय आ गया है, अपना वचन निभाओ। राजा ने सोचा, बड़े बेटे को भेज देता हूँ, वो बहादुर है। बड़ा बेटा घोड़ा चढ़ गया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा, तुम एक तालाब पर जाओगे, वहाँ तुम्हें एक सुंदर महल मिलेगा जहाँ एक सुंदर राजकुमारी कैद है। अगर तुम उसे बचा लो तो शाप टूट जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, महल में 3 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के पीछे एक परीक्षा छिपी होगी। राजकुमार घबराया और पहले दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आग की लपटों से झुलस गया और वापस लौट आया। राजा ने अब अपने दूसरे बेटे को भेजा। वही बात हुई, वो भी डर के मारे वापस आ गया। अब बारी थी सबसे छोटे बेटे की। सब उसे नासमझ और कमजोर मानते थे, लेकिन वो चुपचाप घोड़े पर बैठा और निकल पड़ा। रास्ते में उसे 3 छोटे पक्षी मिले जो पेड़ से गिरे हुए थे। उसने उन्हें उठाया, अपने रुमाल में लपेटा और कहा, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। वो आगे बढ़ा और तालाब पहुंचा, फिर महल। दरवाजे वही थे, 3 रहस्यमयी दरवाजे। पहले दरवाजे के पीछे एक विशाल शेर था जो गुस्से में दहाड़ रहा था। छोटा राजकुमार डरा नहीं। उसी वक्त तीनों छोटे पक्षी हवा में उड़कर आए और शेर के सामने चहचहाने लगे। शेर शांत हो गया और दरवाजा पार करने दिया। दूसरे दरवाजे के पीछे एक गहरी नदी थी जिसमें कोई पुल नहीं था। राजकुमार सोच में पड़ गया। तभी वही 3 पक्षी फिर आए और अपनी चोंच में सोने की रस्सियां लेकर आए। उन्होंने एक पुल बना दिया और वो नदी पार कर गया। तीसरे दरवाजे के पीछे राजकुमारी थी जो बर्फ की सिल्ली पर सो रही थी। चारों ओर जादुई कांटे फैले थे। राजकुमार ने उसके पास जाकर प्रार्थना की और जैसे ही आंसू उसकी हथेली पर गिरे, जादू टूट गया। राजकुमारी ने आंखें खोली और बोली, तुमने मुझे बचाया। मैं कई वर्षों से एक शाप में कैद थी और भविष्यवाणी थी कि एक ऐसा युवक आएगा जो दया और साहस दोनों में महान होगा। महल रोशनी से जगमगा उठा, कांटे गायब हो गए और जंगल खिल उठा। तभी तीनों पक्षी फिर आए और एक एक कर इंसानों में बदल गए। वे 3 छोटे राजकुमार के ही सच्चे भाई थे जिन्हें जादू से पक्षी बना दिया गया था। शाप केवल तब टूट सकता था जब कोई उन्हें बिना स्वार्थ बचाए। राजा ने ये सब सुना तो फूट फूट कर रोने लगा। छोटे बेटे को उसने गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि असली ताकत दिल की होती है। छोटा राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ। तीनों भाई राज्य के अलग अलग हिस्सों के राजा बने और उन्होंने मिलकर राज्य को समृद्ध किया। और 3 छोटे पक्षी जिनकी मदद से सब कुछ संभव हुआ, हर साल महल की बालकनी पर लौटते थे, मानो ये याद दिलाने की दया, साहस और सच्चाई से बड़ा कोई जादू नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस दिखावे में नहीं, करुणा और विवेक में होता है। जो दूसरों की मदद बिना स्वार्थ करते हैं, उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते हैं।